इमेजिनेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन? जो इमेजिनेशन की शक्ति है वो हर एक इंसान को फ्री में मिली है, लेकिन वो इंसानों पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से यूज़ करे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमेजिनेशन की शक्ति के बारे में, जो कि इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं उनको फ्री में मिली है, फ्री 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 में मिली है। लेकिन अब वो इंसान पर डिपेंड करता है, उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचेगा, अपने दिमाग को किस तरीके से ऊपर ले जाएगा, किस तरीके से नीचे ले जाएगा। ठीक, जी हाँ दोस्तों, तो हम आज बात करते हैं इमेजिनेशन के छोटे से पहलू से और बड़े पहलू तक। ठीक है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो इमेजिनेशन होती है वो आपको हमेशा ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए अपने दिमाग में, ना कि छोटा सोचना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बार ना एक गांव होता है। उस गांव से काफ़ी दूर एक नदी होती है जहाँ से वो रोज़ पानी उठा के लाते हैं। और उसी गांव में दो दोस्त रहते हैं, रामू और श्यामू। उन दोनों में से एक दोस्त श्यामू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब पानी की इतनी ज़रूरत है गांव को, और गांव में ऐसा होता था कि पानी जो आता है ना, सुबह आया दिन में ख़त्म, दिन में आया शाम तक ख़त्म, तो फिर कल सुबह तक नहीं बचा था। तो उन दोनों के दिमाग में ये आइडिया आया कि हम दोनों अब एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम पानी को मटके में भरकर गांव में बेचेंगे 25 रुपए में। ठीक है, और गांव वालों को भी ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिन का उनका टाइम बच जाता जिससे कि पानी की प्रॉब्लम तो उन गांव वालों के लिए सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन अब आगे बात आती है कि अब वो दोनों कैसे काम करते हैं, तो आइए जानते हैं इसमें कि रामू और श्यामू करते रहते हैं ऐसे। पहले दिन 4 मटके, दूसरे दिन 10, दूसरे तीसरे चौथे दिन ऐसे करते करते 3-4 महीने में वो 40-40 मटके एक दिन में गांव में बेच देते थे। और ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। लेकिन फिर उनको वो होता है कि ना यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। एक को होता है खाली, वो होता है श्यामू, जिसके मन में वो पहले ही आइडिया आया था, क्योंकि अपने दिमाग को इमेजिन करता रहता था ना वो। लेकिन अब बात आती है कि वो क्या करता है आगे। जो श्यामू होता है वो तो सोचता है कि मैं कैसे इस पानी की प्रॉब्लम को ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि हमेशा पानी गांव में आते रहे, मैं भले ही बुढ़ा हो जाऊँ, ये उसका दिमाग में चल रहा था। और जो रामू होता है वो तो करता है, वो पानी लेते ही रहता है, लेते लाते ही रहता है, लाते रहता है, ऐसे गांव में बेचते रहता है। उसे ऐसे इतना ही आइडिया अच्छा लगता था, वो आगे सोचता ही नहीं था कभी। फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि शामू के मन में एक आइडिया आया कि हम उसने रामू से बात की कि हम कैसे इस गांव में ये कर सकते हैं। उसे पता नहीं था कि कैसे करेंगे, पर उसके मन में ये था कि हम गांव के लिए कुछ बना लेंगे, गांव तक ले जाने के लिए हैं। उसने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ऐसे करके, तो क्यों सोच रहा है ये सब ऐसा ही। ठीक है, ऐसे ही सोचा उसने। अब उसके दिमाग में बात आई कि ये तो मेरे को ना बोल रहा भाई। फिर देखो, अगर कोई बंदा होता कि कोई बंदा होता तो छोड़ देता वो ख्याल। लेकिन वो था अच्छा बंदा, उसने सोचा सोचा था पहले ही कि मैं ये करूँगा। और जो रामू है वो तो अपना काम करता रहा, पानी मटके से ही लाता रहा। लेकिन श्यामू है वो अपनी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए इधर उधर भटका। भले वो दिन में काम करता था, लेकिन घूमता रहता था, खाली टाइम में घूमता रहता था इधर उधर। और एक दिन ऐसे करते करते उसने गया वो एक पास के गांव में। और पुराने ज़माने में तो पहले एक मटका होता था, और मटके में जो पानी होता था उस वो गंदा ना हो उसके लिए कपड़े लगा के रखता था, और नीचे से एक टोटी जैसे निकाल लेते थे पहले ज़माने के लोग हैं। वो भी मिट्टी का ही बना होता था। ठीक है, पुराने ज़माने की बात है। तो क्या होता है कि वो सोचता है, अरे हाँ यार, जब इतना छोटा पाइप जैसा बन सकता है तो बड़ा भी बन सकता है कि नहीं। अब उसने सोचा, उसने इमेजिन किया कि हाँ बन सकता है, बन सकता है। ऐसे करते करते उसने इस आइडिया को रामू को भी बताया, लेकिन रामू ने कहा नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट कभी सोचा ही नहीं, कि उस लेवल का सोचा ही नहीं था।
फिर वो हुआ कि उसने रामू ने तो फिर से वही अपना काम किया, लेकिन श्यामू ने क्या हुआ कि श्यामू ने जो किया वो उसने अपने दिमाग के लिए काम करता रहा और धीरे धीरे उसका जो वो था पाइपलाइन गांव तक बिछ गई। अब पानी भी लौट गया उसमें, उसने सब कुछ कर लिया, सफल हो गया। अब क्या हुआ, एक चीज़ होगी, उसने गांव में आकर वही जो रामू 25 रुपए का मटका बेचता था, वही उसने 15 रुपए का कर दिया गांव में आकर। ठीक है, अब वो 15 रुपए का बेचता मटका, अब वो 25 रुपए का, और वो टाइम भी लगाता, रामू टाइम भी लगाता, श्यामू टाइम भी नहीं लगाता, टाइम से पहले एकदम खट, और ज़्यादा मटके भी भर लेता रामू को लाते लाते बहुत टाइम होता था। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते उसने हज़ारों मटके एक दिन का बेचने शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो अनलिमिटेड बेच सकता है ना वो, अब तो अनलिमिटेड बेच सकता है, क्योंकि पाइपलाइन है, पाइपलाइन से खट भरा, खट भरा दिया। अब बात आ गई कि अब क्या हो गया, अब पास वाले गांव में भी पानी नहीं था, कई गांव थे, ऐसा अक्सर होता है कि कई गांव में पानी नहीं होता, तो उन्होंने उससे हाथ मिला लिया श्यामू से कि हम कैसे कर सकते हैं पानी का जुगाड़। और धीरे धीरे ऐसे करते करते उन्होंने पानी का जुगाड़ उसने सारे गांव में फैला दिया, और ऐसे ही काम करने के लिए लोग लगा दिए हैं। अब तो धीरे धीरे उस पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया श्यामू। तो उसके लिए एक चीज़ हो गई कि वो पैसे का पेड़ बन गया, वो भी उसके इमेजिनेशन के दम पे है दोस्तों। तो एक चीज़ इससे आपके क्या सीख मिलती है, आपको दिमाग में क्या आता है, कमेंट में छोड़िए। मैं बताने तो मैं जा रहा हूँ वैसे, पर आप अपने कमेंट में ज़रूर छोड़िए कि कभी भी इमेजिनेशन छोटी नहीं रखनी, हमेशा बड़ी रखनी है। अगर मैंने कुछ पॉइंट भूल गया हूँ तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में ज़रूर डालूँगा। और अब बात आती है आगे कि इमेजिनेशन को बढ़ाने से क्या मिलता है। अब बात करते हैं बड़े बड़े लोग जो उदाहरण है इस चीज़ के। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। अगर उनका ये इमेजिनेशन नहीं होता कि चांद पर आदमी कोई पैर भी रख सकता है, जा भी सकता है, उड़ के भी जा सकता है, लेकिन कैसे, यही तो सवाल सबके मन में आता है। लेकिन उन्होंने उस कैसे पे काम किया और एक दिन उसको मुमकिन किया, और सबसे पहले आदमी बन गए चांद पर पैर रखने वाले। ठीक है, ऐसी रॉबर्ट ब्रदर्स से दो ब्रदर्स, दोनों भाइयों ने प्लेन का आविष्कार किया था, आपको पता ही होगा। उन्होंने भी ऐसा, अगर उनकी इमेजिनेशन कम होती तो क्यों सोचते उतना पर, लेकिन आज उनकी वजह से पूरी दुनिया को कितना फ़ायदा हो रहा है वो तो सारे जानते ही है। धीरे धीरे ऐसे करते करते एक चीज़, सबसे सबसे ज़्यादा उदाहरण जिस चीज़ का दिया जाता है इसके लिए मैं बताता हूँ, वो है थॉमस एडिसन। आपने सुना होगा थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज करी, लेकिन कैसे करी, ये इस इमेजिनेशन के दम पर करी, और ये इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो सीख होने वाली है उस कहानी में है। देखो दोस्तों, थॉमस एडिसन ने पहले ही सोच लिया था कि यार ये अंधेरा है, कैसे, अंधेरे से बहुत तंग आ गए थे वो। धीरे धीरे उन्होंने पहले बनाया, एक बार बनाया, 2 बार बनाया, 100 बार बनाया, 200 बार बनाया, बल्ब फेल हुआ। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हर चीज़ पे, धातु पे ट्राई करते करते 999 बार फेल हो गए। फिर उन्होंने कहा नहीं चल एक बार और जब उन्होंने हजारों बार ट्राई किया तो बल्ब जल गया, और वो भी इमेजिनेशन के दम पे कि मैं कर सकता हूँ। हर एक दिन फेल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे, और कैसे क्या कर सकता हूँ, और कौन से ऐसे एलिमेंट धातु को ले सकता हूँ जिससे कि बल्ब बने। ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्होंने हजारों बार में बल्ब बना दिया। तो इमेजिनेशन एक छोटी मोटी पावर नहीं है, हर एक बंदा इमेजिनेशन के दम पर आसमान छू सकता है। धीरे धीरे, भले मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम ऊपर आसमान छुओ, क्योंकि शुरुआत धीरे से ही होती है। मैंने कहानियाँ भी सुनाई मटके वाली कि उसने शुरुआत मटके से की, लेकिन धीरे धीरे बाद में बनाओ। देखो दोस्तों, कुछ भी चीज़ हो बनने में टाइम लगता है। अब आप 2 चीज़ों का उदाहरण देता हूँ, एक है लिफ्ट
एक है सीढ़ियाँ। लिफ्ट होती है किस्मत की तरह, एकदम जब लाइट होती है तब चलती है, जब नहीं होती तब नहीं चलती। वैसे ही किस्मत भी वैसी होती है। लेकिन जो सीढ़ियाँ होती है ना, वो मेहनत तो होती है लेकिन आपको कभी धोखा नहीं देगी दोस्तों। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इमेजिनेशन के दम पे क्या क्या हो सकता है दुनिया में। ऐसे ही आप भी अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाओ, सोचो, ज़्यादा सोचो, भले ही छोटे से शुरुआत करो। जैसे अब एक और बात बताता हूँ मैं कि क्या होता है कि इमेजिनेशन धीरे से शुरू होती है, कम से ज़्यादा की ओर। अब दो लड़के होते हैं, मैं बताता हूँ। एक का नाम होता है राज, एक का नाम होता है रोहित। राज और रोहित दोनों नाम के लड़के हैं, ठीक है। अब राज के मन में ये होता है कि मैं एक दिन 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, ठीक है, एक दिन में। और जो रोहित होता है उसके मन में होता है कि मैं 100 रुपये कमाऊंगा, रोज कमाऊंगा। राज के मन में भी ये होता है, 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, रोज कमाऊंगा। लेकिन आपको तो सब पता है कि कोई बंदा अगर छोटे से शुरुआत करे तो वो एक दिन में 1,00,000 रुपए तो कोई नहीं कमा सकता। 100 रुपये तो हर कोई कमा लेगा, मुझे पता है। लेकिन इमेजिनेशन देखो ना बंदे की, हाई है। वैसे ही इमेजिनेशन को हाई रखो, जो इमेजिनेशन होगी ना वो ही ठीक है। अब आप इन दोनों में देख रहे होंगे कि इसने बढ़िया सोचा, इसने कम सोचा है। अब सोचते हैं, इमेजिनेशन की पावर बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक बात आती है इमेजिनेशन की धीरे से, कि जो वो रोहित होता है वो तो हर दिन 100 रुपये कमा देता है, लेकिन एक दिन वो 200 रुपये कमा देता है तो खुश हो जाता है, अगले दिन नहीं कमा पाता, ठीक है। अब आती है बात राज पर। अब जो राज होता है कि उसके मन में तो होता है 1,00,000 रुपये कमाने हैं। वो 1,00,000 रुपये तक एक दिन में नहीं पहुंचता, लेकिन 1,000 तक वो एक दिन में पहुंच जाता है। और वो अगले दिन उसी उसी जोश और जज्बे के साथ उठता है, और सोचता है कि आज तो मैं 1,00,000 रुपये कमाऊंगा। लेकिन उस दिन भी वो भले ही नहीं कमा पाता है 1,00,000 रुपये, लेकिन वो 2,000 कमा लेता है उस दिन। और कहाँ 2,000, कहाँ 200, आप सोच सकते हो दोस्तों। अब जो रोहित होता है उसके मन में क्या होता है कि मैंने तो 100 रुपये कमाने हैं, वो तो मैं कमा ही लूँगा। तो उसको धीरे धीरे ये छोड़ देगा वो काम करना, ठीक है, अगर उसको मिल गई तो वो चीज़। अगर कोई बंदा ऐसी स्टार्ट करता है धीरे से, लेकिन उसकी इमेजिनेशन हाई होनी चाहिए, भले ही उसको कम मिल रहा हो लेकिन इमेजिनेशन हाई होनी चाहिए। तो और जोश और जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो आपको वो मेहनत जो कर रहे हो आप, वो मेहनत नहीं लगेगी, वो लगेगा खेल, बच्चों का खेल लगेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी कर सकते हो, बस इमेजिनेशन हाई और माइंड को अपने कंट्रोल में करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। और इमेजिनेशन माइंड ही करता है। जितनी ज़्यादा आपका शार्प माइंड होगा और जितना ज़्यादा सोच सकता होगा, उतना ज़्यादा प्रेशराइज करिए माइंड को, क्योंकि हमारा माइंड इतना प्रेशर हो सकता है, प्रेशर झेल सकता है जितना कि कोई नहीं झेल सकता धरती में, ठीक है। अब आपको सोचना है, इतना सोचना है। आपको पता है जिसको जीनियस कहा जाता है, जीनियस तो कई है लेकिन एक आइंस्टाइन है जिन्हें जीनियस भी कहा जाता है। उनने सिर्फ अपने दिमाग का 5% यूज किया, और कितने ज़्यादा थ्योरीज, कितने ज़्यादा उन्होंने लॉज निकाल लिए, कितने ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन आंसर निकाल लिए उस 5% के दम पे। सोचिए दोस्तों, अगर इंसान ने अपने दिमाग का 50% भी यूज़ कर लिया तो इंसान कहाँ पहुँच सकता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।